आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें से एक रोबोट कहीं से भटक कर एक जंगल में आ जाती है और वो वहाँ पर माँ बन जाती है। और उसका यह सफ़र बहुत ही इमोशनल, थ्रिलिंग और दिल को छू जाने वाला है। पूरी कहानी एंड तक ज़रूर देखना, मुझे भरोसा है वीडियो के एंड तक आप इमोशनल हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज़ दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे रोबोट्स के कंटेनर लदे हुए होते हैं। लेकिन अचानक से बहुत तेज तूफान आ जाता है और उस जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। कई रोबोट्स के कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं और बहते बहते एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं। इन कंटेनर्स में से एक रोबोट बच जाता है जिसका नाम रोजिम यूनिट 7134 होता है, जिसे बाद में हम रोज कहेंगे। वो गलती से कुछ जानवरों द्वारा एक्टिव हो जाती है। रोज अब उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगती है। वो जानवरों से दोस्ती करना चाहती है और उनकी मदद करना चाहती है क्योंकि ये रोबोट मदद करने के लिए बनाया गया होता है। मगर दिक्कत यह आ रही थी कि उसको जानवरों की भाषा समझ में नहीं आती। रोज खुद को इस तरह से प्रोग्राम करती है ताकि वो जानवरों की भाषा समझ सके। वो कई दिन तक जानवरों की आवाजें सुनती है और उनको सीखती है, लेकिन जानवर उससे अभी भी डर रहे थे। वो उसे राक्षस बुलाते हैं। इतना सब करने के बाद भी रोज से कोई मदद लेना नहीं चाहता था। फिर रोज सोचती है कि अब उसे फैक्ट्री में वापस लौट जाना चाहिए। वापस जाने के लिए वो एक सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बिजली का झटका लगता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो कुछ रकून्स उसके पार्ट्स निकाल रहे होते हैं। रोज उनसे अपने पार्ट्स लेती है और सिग्नल वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन एक रकून उसका ट्रांसमीटर फिर चुरा लेता है और गुफा में भाग जाता है। रोज ट्रांसमीटर ढूंढ लेती है, लेकिन तभी एक भालू उसका पीछा करता है। भालू से बचने के चक्कर में वो एक बार फिर गिर जाती है और इस बार वो एक बतख के घोंसले को कुचल देती है। माँ बतख मर जाती है, लेकिन एक अंडा बच जाता है। रोज उस अंडे की देखभाल करती है, लेकिन तभी एक लोमड़ी आ जाता है जिसका नाम फिंक होता है और अंडा छीन लेता है। रोज उसका पीछा करती है और जब फिंक एक पॉक्यूपाइन पर गिरता है तो रोज उससे अंडा वापस ले लेती है और वो उस लोमड़ी की मदद भी करती है। उसके शरीर से कांटे निकालती है और फिर अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। रोज सोचती है कि उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन वो बच्चा उसका पीछा करने लगता है। जब रोज फिर से सिग्नल भेजने की कोशिश करती है तो वही बच्चा उसका ट्रांसमीटर तोड़ देता है। फिर एक चूहिया जैसी जानवर रोज को समझाती है कि अब वो इस बच्चे की माँ बन चुकी है, क्योंकि उस बच्चे ने सबसे पहले रोज को देखा था और वो उसे माँ मानता है। रोज भी अब उसका देखभाल करने का फैसला करती है। वो उसे खाना सिखाती है, तैरना सिखाती है और सर्दी आने से पहले उड़ना भी सिखाना चाहती है। लोमड़ी को लगता है कि रोज का फायदा उठाया जा सकता है। वो रोज से कहता है कि वो इस बच्चे की परवरिश में उसका साथ देगा, लेकिन ज्यादातर वो रोज से खाना मंगाकर खाना ही खाता रहता था। फिंक रोज को सलाह देता है कि उसे इस बतख के लिए एक घर बनाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिंक इसी लोमड़ी का ही नाम है। रोज उसके लिए बहुत ही मेहनत से एक प्यारा सा घर बनाती है और उस बच्चे का नाम रखती है ब्राइट बिल। जब ब्राइट बिल थोड़ा बड़ा होता है तो रोज और फिंक मिलकर उसे तैरना सिखाते हैं। वहीं ब्राइट बिल की मुलाकात दूसरे हंसों से होती है जो उसका मजाक बना रहे थे। वो कहते हैं कि वो रोबोट ही उसकी असली माँ की मौत की वजह है। ये सुनकर ब्राइट बिल नाराज हो जाता है और उसे माँ मानने से इनकार कर देता है। रोज भी बहुत दुखी हो जाती है और वो वहीं जगह जाती है जहाँ उसका कनेक्टर गिरा था। वहाँ वो टूटे फूटे रोबोट्स के पार्ट ढूंढती है और एक पुराने रोबोट को चालू करने में कामयाब हो जाती है। रोज उससे बताती है कि वो अच्छी माँ नहीं बन पाई। वो रोबोट रोज की जांच करता है और उसे बताता है तुमने अपने प्रोग्राम के साथ छेड़खानी की है और तुमको वापस से फैक्ट्री जाना चाहिए। रोज जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिंक से बात करके वो ब्राइट बिल को उड़ने सिखाने का फैसला करती है। इस काम में वो एक थंडरबोल्ट नाम के पक्षी की मदद लेती है। एक बूढ़ा बतख रोज को देख रहा होता है कि वो कितनी मेहनत से ब्राइट बिल को उड़ना सिखा रही है। वो बतख रोज से कहता है माइग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, अभी ब्राइट बिल को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रोज बहुत मेहनत करती है और फाइनली उसे माइग्रेशन के लिए तैयार कर देती है। आखिर वो दिन आ जाता है जब ब्राइट बिल माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाता है। जब वो जाने लगता है तो रोज उसे देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी लीडर झुंड को रोज के पास से उड़ाता है ताकि वो आखिरी बार अपने बेटे को देख सके। ब्राइट बिल के जाने के बाद रोज अकेली पड़ जाती है और वो वापस से फैक्ट्री जाने का फैसला करती है। वो फिर से ट्रांसमीटर को एक्टिव करती है और सिग्नल भेजती है और तुरंत बाद उसको बंद कर देती है। इसी बीच माइग्रेशन के दौरान एक तूफान आ जाता है। ब्राइट बिल और बाकी सब पक्षी भी एक ग्रीन हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ रोबोट्स उन्हें देख लेते हैं और हमला कर देते हैं। ब्राइट बिल को बचाने के लिए वो बूढ़ा बतख खुद की कुर्बानी दे देता है। उधर रोज अचानक से एक्टिव होती है और देखती है कि बाहर बहुत ठंड है। फिंक भी उसी घर में छुपा हुआ है।
ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाकी जानवर मरने की हालत तक आ जाते हैं। रोज़ और फिंक सभी जानवरों को ठंड से बचाने के लिए घर ले आते हैं, यहाँ तक उस भालू को भी। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद रोज़ की बैटरी खत्म हो जाती है। जैसे ही वो सबको घर में लाती है, सब आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकार और शिकारी दोनों थे। मगर तभी रोज़ उनसे कहती है कि अगर तुम सभी को जिंदा रहना है तो सर्दी खत्म होने तक कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, और सभी जानवर उसकी बात मान लेते हैं। कई महीने बीतने के बाद जब फिर से गर्मियाँ आती हैं, रोज़ फिर से एक्टिव हो जाती है और देखती है जंगल में काफ़ी शांति है। ब्राइट बिल और बाकी पंछी वापस लौटते हैं। अब ब्राइट बिल अपने झुंड का लीडर बन चुका था। फिंक ब्राइट बिल को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन रोज़ उसे देखकर चुपचाप चली जाती है। फिर आता है एक एडवांस रोबोट जो कि रोज़ को लेने आया था। कंपनी रोज़ की यादें मिटाना चाहती थी ताकि उसको फिर से प्रोग्राम किया जा सके। रोज़ पहले तो उसकी बात मान लेती है, मगर जब बाद में वो फिंक से ये सुनती है कि ब्राइट बिल उसे ढूंढ रहा है तो वो जहाज से भाग जाती है। वो रोबोट भी अपनी आर्मी उसके पीछे भेज देता है। सभी जानवर मिलकर रोज़ को बचाते हैं और उन आर्मी रोबोट्स को हरा देते हैं। लेकिन तभी वो एडवांस रोबोट जंगल में आग लगा देता है और मौका देखते ही वो रोज़ को पकड़ लेता है। ब्राइट बिल अपने झुंड के साथ उस जहाज पर हमला करता है, लेकिन तब तक रोज़ की सारी यादें मिटा दी गई थी। ब्राइट बिल रोते हुए उसे गले से लगा लेता है और कहता है, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर रोज़ फिर से एक्टिव हो जाती है और वो भी कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों मिलकर वो एडवांस रोबोट को हरा देते हैं। बाकी जानवर आग बुझाने के लिए एक बड़े से पेड़ को नदी में गिराते हैं ताकि वो नदी के पानी को जंगल की तरफ मोड़ सकें, जिससे आग बुझ जाती है और सभी जानवर खुश होते हैं। लेकिन रोज़ उनसे कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ फिर से लौटेंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक वो उसे पकड़ ना लें। फिंक ये सुनकर दुखी हो जाता है, पर रोज़ कहती है मैं किसी न किसी तरह वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लूंगी। रोज़ सबके लिए नया घर बनाती है और फिर सबको अलविदा कहती है। और फिर हम देखते हैं कि एक नया जहाज उसे लेने आया है और वो चली जाती है। सर्दियों में फिंक सभी बच्चों को रोज़ की कहानी सुनाया करता था, और आखिर में हम देखते हैं कि रोज़ एक ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है और जिसे देखने से लग रहा था कि उसे वापस से प्रोग्राम कर दिया गया है। ब्राइट बिल चुपके से आता है, मगर रोज़ उसको पहचान लेती है और ब्राइट बिल को गले से लगा लेती है। तो अगर आपको ये दिल छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें कि आपने रोज़ जैसी माँ की ममता कहाँ देखी थी।